भूसा भरवा रही हो और ढुवाओगी भी। तुम्हें पता है ना मैं बीमार चल रहा हूँ थोड़ा सा। गाइस, आप लोग सोच रहे हो मैं हवा से बातें कर रहा हूँ कि मैं खुद से बातें कर रहा हूँ। ना मैं हवा से बातें कर रहा हूँ, ना मैं खुद से बातें कर रहा हूँ। मैं अपनी बीवी से बातें कर रहा हूँ, जो कि कैमरे के सामने नहीं आना चाहती। खैर, उसकी जैसी मर्जी हो भैया, मर्जी के खिलाफ नहीं करना है काम। अगर उसका मन है कैमरे के सामने नहीं आने का तो ना आए, लेकिन मुझे भूसा भरना पड़ रहा है और मेरी तबीयत डाउन है। इस भूसा को ढोकर भूसा घर तक पहुंचाना भी है और मेरी तबीयत डाउन है क्योंकि मैं अभी पिछले कुछ दिन पहले ही 2-3 दिन पहले मैं ससुराल से वापस आया और मेरा तबीयत बिगड़ गया और मेरी बड़ी बिटिया का भी। पता नहीं क्यों दोस्तों, जब भी मैं ससुराल से वापस आता हूँ ना, मैं बीमार हो जाता हूँ। मैं इसका कारण बताऊँगा ना, आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे, दंग रह जाओगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आप लोगों को बताऊंगा वो कारण, वीडियो में आखिरी तक मैं वो कारण बताऊंगा कि किस वजह से मैं ससुराल से जब भी वापस लौटता हूँ, मैं और मेरी बड़ी बिट्टी बीमार हो जाती है। वो क्या वजह है सुनोगे आप तो सच दांतों तले उंगली दबाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। जय श्री राम मेरे दोस्तों। आज 7 अप्रैल है। प्रभु राम जी की कृपा से आप लोग स्वस्थ और मस्त बने रहें। मैं तो फ़िलहाल, मैं बताया ना, मैं थोड़ा सा तबीयत मेरा डाउन है लेकिन आप सभी लोग स्वस्थ बने रहें, इसके लिए मैं कामना करता हूँ प्रभु श्री राम जी से। जय श्री राम। पहले तो मैं भूसा भर लूँ। ये रहा झाल, इसको मैं भर रहा हूँ। अभी इसको भर लेता हूँ। तकरीबन इस तरह 8-10 झाल भरना है और भर के फिर उसे ले जाना है। गेहूं का काम हुआ था, थ्रेसरिंग, गेहूं का थ्रेसरिंग हुआ था, लेकिन थ्रेसरिंग के बाद थोड़ा सा मेहमान नवाजी के लिए जाना पड़ा और भूसा मेरा खेत में ही पड़ा रह गया। आप लोग तो देख सक रहे हो भूसा, और कोई मदद करने को है नहीं। लेकिन द्वार पे 2-3 पशु हैं तो भूसा तो रखना पड़ेगा ही भूसा घर में। उन लोगों को खिलाऊंगा क्या मेरे भाई, उन लोगों को खिलाऊंगा क्या, इसलिए तो भूसा भरना पड़ेगा। बड़ी मेहनत की काम है। पहले सरसों का भूसा ये जो रख देते हैं नीचे, अभी मैं सरसों का भूसा रख रहा हूँ। सरसों का भूसा के ऊपर गेहूं का भूसा रखूँगा मेरे दोस्तों। सरसों का भूसा नीचे वो जो नमी अंश नहीं लेती है, नमी जैसे नहीं खींचती है, तो नमी खींचेगी तो सरसों का भूसा ज़्यादा पसंद नहीं करते पशु लोग। तो नमी खींच लेंगे तो पशु लोग अरे इसे खाएंगे भी नहीं उतना, वैसे भी मुझे फेंकना पड़ेगा। तो ऊपर गेहूं का भूसा रहेगा, वो फ्रेश फ्रेश मेरा रह जाएगा। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, देखो ये कैसे मैं दिख रहा हूँ। मेरा तो हालत ख़राब है इस समय। बंद करें। ये देखे सरसों का भूसा, इसे मैं फेंक दे रहा हूँ इस तरह करके। ऐसे नीचे इस तरह फैला दूंगा। फैला दिया मैं। अब इसको ऐसे फैला दूंगा मैं।
अभी इसके ऊपर ना मेरे दोस्तों अभी ना गेहूं का भूसा रखेंगे। ये सरसों का भूसा जो नमी खींचती है, तो पक्के मकानों में नमी होती है। ये मेरा भूसा घर है ना, तो नमी खींचेगी, तो नमी खींचेगी तो सरसों का भूसा खींचेगी, सरसों का भूसा नमी खींचेगी तो सरसों का भूसा मेरा बेकार होगा। अब इसके ऊपर मैं गेहूं का भूसा इस तरह रख दूंगा, साल भर का हो जाएगा पशुओं को खिलाने के लिए। देखिए कितना मेहनत है। अब देखिए दोस्तों, अब इसके ऊपर मैं गेहूं का भूसा रख दे रहा हूँ। ठीक है, ये एक बेहतरीन उपाय है आप लोगों के लिए भी। अगर नमी खींचती हो तो आप सरसों का भूसा रखे रहें, सरसों का भूसा नीचे बिछा के उसके ऊपर इस तरह से गेहूं का भूसा रख दें। आपका जो भी कुछ बिगड़ेगा सरसों का भूसा बिगड़ेगा, गेहूं का भूसा नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि ये ऊपर रह जाएगा। अब इसे हम साल भर पशुओं को खिलाते रहेंगे, तब तक फिर धान का सीजन, फिर पुआल आ जाएगा। साल भर की जरूरत नहीं पड़ती है, 6-7 महीने की जरूरत पड़ती है। 6-7 महीने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आज तो ढोना है भूसा। कितना डस्ट उड़ रहा है, देख रहे दोस्तों। मैं फ्लाशर ऑन किया हूं तो आप लोगों को देख के समझ में आ रहा है, इतने डस्ट में भूसा का काम करना पड़ रहा है। भूसा ढो के रखना ही है पशुओं के लिए, और उसमें मेरी तबीयत भी खराब। मैं अभी खेत में चलता हूँ, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ खेत में कि कैसे मेरी तबीयत खराब होती है, वो क्या वजह है, वो क्या कारण है। आप जानना चाहते हो ना, वो कारण मैं बताऊंगा। खांसी आ जा रही है इतने डस्ट में। हाँ, भूसा का घर से मैं बाहर निकल आया हूँ। अब मैं बंद कर देता हूँ दरवाजा। अभी दर्शकों, आप लोगों को लेकर मैं खेत में चलता हूँ। पहले फिलहाल तो मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ, भूसा का घर का लॉक आउट कर देता हूँ। ठीक है, चलता हूँ। यही मेरी चाल। चलिए मेरे दोस्तों, तो जिसके लिए आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे ना, तो मैं बता रहा हूँ वो कारण क्या है। दरअसल मुझे कहते हुए भी बड़ा संकोच आ रहा है, बड़ा संकोच हो रहा है, बड़ा लाज सा लग रहा है, शर्म सा लग रहा है। लेकिन दर्शकों, आप लोगों को बताऊंगा, मैं बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा। दरअसल मैं जब वहाँ से लौटा इस बार ना, तो मेरी एक भाभी है, मेरी बीवी के जेठानी, वो बोली कि एक मतलब तांत्रिक ओझा जो होते हैं ना, उनके पास ले गई। तो मेरा तो विश्वास नहीं कर रहा था पहले, लेकिन जब उनकी बातें मैं सुना ओझा की, तो मुझे विश्वास जग गया। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी बात बताए। कहने का मतलब ये है कि मुझे वहाँ कुछ कोई टोना टाइप का कुछ करता है। वो कौन? मेरी जो बीवी है, उसके मायके में जो इसकी चाची है ना, उसके पटदार की चाची है, वो कुछ कर देती थी, और मेरी बिटिया और मैं अक्सर बीमार हो जाया करते थे जब भी हम लोग वहाँ से लौटते थे। और सुने ना दोस्तों, दंग रह गए ना। क्या अजीब सी बात है ना कि मेरी बीवी की चाची, जो कि उसकी पटदार की मतलब सगी जैसी ही है, और ऐसा वो हरकत करती है। और जब हम लोग लौटते तो बीमार हो जाते हैं, दवाइयाँ करते हैं, लेकिन जब झड़ाते फुकाते हैं तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन दवाइयों से उतना ठीक नहीं होते हैं। क्या अजीब सी बात है। ऐसा कोई विद्या होता है क्या दोस्त? मुझे बताइएगा कमेंट करके। मैं तो इस पर विश्वास नहीं करता, ये अंधविश्वास वाली बात है। लेकिन हो सकता कुछ लोगों के कहने पर, मुझे भी मानने पर ये विवश होना पड़ रहा है कि ऐसी कोई विद्या होती है जो हम लोगों को नुकसान पहुंचाता है, जो नेगेटिव हमारे अंदर भरता है। तो आज की वीडियो बस इसी पर थी कि मैं बीमार क्यों हो जाता हूँ जब भी मैं ससुराल से लौटता हूँ। मेरी बड़ी बिट्टी बीमार क्यों हो जाती है जब भी वो अपने ननिहाल से लौटती है। और इसका खुलासा वो किया ना जब, तो बहुत अजीब सा लगा, और उसका कुछ प्रमाण भी वो दिखाया, जिससे मुझे यकीन करना पड़ा कि हो ना हो ये विद्या होती है। और इस तरह करके मेरी बीवी की चाची हम लोगों को परेशान करती है।
तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप लोगों को? मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। वंदे मातरम। बंद कर।